नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं डिकोड द ट्रूथ विथ प्रदीप। दुश्मन, एनिमी बहुत तंग करते हैं हमें। हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई दुश्मन तो है, या बहुत सारे दुश्मन हैं। क्यों बन जाते ये हमारे दुश्मन, ये भी समझना ज़रूरी है। और कैसे हम इनसे छुटकारा पाए, क्या करने से बहुत आसानी के साथ ये और आपको तंग नहीं करेंगे और आपके ज़िंदगी से हट जाएंगे। मैं बताऊंगा आपको, सुनते रहिए मुझे। पहले ये समझना ज़रूरी है दुश्मन है क्या और क्यों ये दुश्मन बन जाते हैं हमारे। देखिए, इसका दो पहलू है। एक तो है आप इस धरती में जो कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो एस्पेक्टिव या पर्सपेक्टिव जो भी बोली। और दूसरा है जो आपको दिखाई नहीं देता है। पहले जो हमको दिखाई देता है उसके बारे में बात करते हैं। ज़िंदगी में जब आप चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपके नेचर की वजह से हो या आपके कर्म की वजह से हो या आपके सोच की वजह से हो, आपके पर्सनैलिटी, आपके कुछ भी बोलिए, जो अपीयरेंस है हमारा, उसकी वजह से कोई दुश्मन बन जाते हैं। ये एक चीज़ है। दूसरा है कि दुश्मन अपने आप बन जाते हैं किसी भी कारण। आप कुछ करें या ना करें, दुश्मन अपने आप भी बन जाते हैं। आपका इसमें कोई दोष नहीं है। तो हमारे वजह से दुश्मन बनते हैं और हमारे कुछ ना करने के वजह से भी दुश्मन बन सकते हैं लाइफ में। बहुत सारे कारण रहते हैं। एक तो होता है हम खुद बहुत सारे मामलों में इन्वॉल्व हो जाते हैं ज़बरदस्ती, जिससे हमारा कोई मतलब ही नहीं है, और दुश्मन पैदा कर लेते हैं। दूसरी चीज़ है हमारे बात करने की ढंग, हमारे बातें या हम जो शेयर करते हैं दूसरों को, हमारा नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये किसी किसी को पसंद नहीं आता। इसके कारण हम भी हो सकते हैं या उनके मन में जो ईर्ष्या, वो भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपको सही ढंग से कोई समझ ही नहीं पाया, आप कुछ और बोले और दूसरे कुछ और समझे, जिसकी वजह से भी मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, मिसकॉन्सेप्शन होता है और मिसकम्युनिकेशन तो होता ही है। ये सब के वजह से भी दुश्मन बन सकते हैं। रिलेशनशिप में दुश्मन बनते हैं। समझ लीजिए किसी से आप प्यार करते हैं
कुछ साल बाद उससे आपका अनबन हो गया या डिस्टेंस क्रिएट हो गया, तो नया कोई आपके लाइफ में आए और वो पहले वाला जो आदमी है वो दुश्मन बन गया आपका, क्योंकि उसको सहन नहीं होता। वो बहुत समय हम गलत सोच लेते कि दूसरे हमें चीट किया, या सही में भी हम बहुत सारे को चीट भी करते हैं, ये भी सही है, लेकिन ये भी सही है कि हम गलत समझ लेते हैं कि दूसरे हमें चीट किया है या हमारा नुकसान किया है, हमको अपमान किए हैं। ये बहुत सारे कारण रहता है। बहुत कम ही ऐसा मामला होता है जब हम अपने आप को कोसते हैं या अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं दुश्मनी के कारण के हिसाब, मतलब कारण खुद को ठहराते हैं। ये बहुत कम मौके ऐसे आते हैं। आप समझ लीजिए कि 99% मामले में हम दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं कि आपकी वजह से दुश्मनी हुआ, आपके वजह से रिलेशनशिप खराब हुआ। तीसरी वजह क्या है जो हमको दिखाई देता है, हम एक्सपीरियंस करते हैं इस लाइफ टाइम में, इस धरती में आके, इस शरीर में आके, वो है ईर्ष्या, जलन, ईगो, अहंकार। इसकी वजह से भी दुश्मन पैदा होते हैं। कब क्या सोच रहा है आपके बारे में ये आपको मालूम नहीं चलता, बाद में जब वो दुश्मनी करता है तब मालूम चलता है। कोई सामने एकदम आपको खरी खोटी सुना देगा, या कोई पीछे से आपका नुकसान करेगा, है ना। मैं जो ये बातें कर रहा हूँ ये हम सबका सोच है। इस दुनिया में ऐसे ही लोग सोचते हैं, ऐसे ही हमारा समझ बिल्डअप होता है। लीगल दायरे में अगर कोई विचार हो रहे हो, कोई दोनों पक्ष के बीच में, तो ये सब कारण ही सामने आता है और कोई कारण सामने नहीं आता। लोग ऐसे ही समझते हैं। ये सभी रीज़न जो होता है दुश्मनी के। आप प्रोग्रेस कर रहे, दूसरों को जलन हो रहा है। वो ये नहीं देखते कि वो क्या कर रहे, वो नहीं कर पा रहे किस वजह से, इसका आकलन वो नहीं करते। दूसरे क्यों ऊपर जा रहा है, दूसरे का ग्राफ क्या जिंदगी का क्यों ऊपर जा रहा है, ये उनका डिस्कशन का रीज़न बनता है। खुद किस वजह से वैसा नहीं बन पा रहे, ये वो नहीं देखते। यानी कि हम अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराते, हम दूसरे को ठहराते हैं जिम्मेदार। हमारे मनमाफिक कुछ हुए तो अच्छा है, नहीं हुए तो दूसरे जिम्मेदार हैं। बिजनेस करने गए तो आपको समाज के हिसाब से चलना पड़ेगा, दूसरे के हिसाब से चलना पड़ेगा। यानी कि जो पावरफुल है, पॉलिटिकल आदमी, इन्फ्लुएंसर्स जो प्रभावित करते हैं लोगों को, जिसके पास पावर रहता है, मनी रहता है, उनको खुश करना पड़ेगा आपको। ना चाहते हुए भी इल्लीगल काम करना पड़ेगा आपको,
गलत काम करना पड़ेगा आपको, लोगों को चीट करना पड़ेगा, नहीं तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। बहुत कम मामले ऐसे हैं जहाँ पे किसी का कुछ नुकसान ना करके, कुछ गलत उपाय ना अपना के अच्छी तरह ऑनेस्टी के साथ कोई बिजनेस कर रहा है, बहुत ही कम। तो ये सब रीजन रहता है दुश्मनी का। कोई किसी को हर्ट किया, हालांकि हर्ट किया है कि नहीं ये मुद्दा नहीं है, मतलब ओरिजिनली कौन किसको हर्ट किया ये हम नहीं देखते। मुझे हर्ट किया गया, यानी कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन उसको हम नहीं देखते। मन में ऐसे बिठा लेते हैं कि ये मुझे चीट किया है, ये मुझे हर्ट किया है, और उसको लेकर 15, 16 साल, 20 साल, कोई सारे जिंदगी भर आक्रोश मन में रखता है, बदले की भावना रखता है, रिवेंज लेना है मुझे, जमीन जायदाद, ये तो अक्सर होता है। खुद के फैमिली के लोग ही आपका नुकसान करेगा, खुद के फैमिली के लोग ही जमीन जायदाद के मामले में आपको चीट करेगा। ये तो बहुत हो रहा है, और इसको लेके अनबन, और ये आपका जनरेशन बाय जनरेशन ऐसे चलता है, दुश्मनी। इसका जो दूसरा पहलू है, जो मैंने बताया कि दिखाई नहीं देता है, जो कुछ जो हम फिजिकल बॉडी से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, उसका एकदम आखिर में बताऊंगा, क्योंकि पहले ये हमको जान लेना जरूरी है कि हमारा शरीर क्या करता है, क्योंकि हम शरीर को ही देखते हैं। मैं हमारे लिए सबसे अहमियत वाला वस्तु है, या सबसे अहमियत हम देते हैं मैं को, हम या मैं, यानी कि हमारे शरीर को ही हम सब कुछ समझते हैं। हमारे एक्सपेक्टेशन बहुत कुछ इसके साथ जुड़े हुए। हमारा दिलचस्पी रहता है दूसरे क्या कर रहा है, इस बार हम खुद की तरफ नहीं देखते, दूसरे क्या कर रहा है, दूसरे क्यों एक मंजिले मकान से 3 मंजिले मकान बना लिए, दूसरे क्यों हमारे साथ नहीं आ रहा है सोसाइटी में, क्लब, कम्युनिटी, कमिटी, समिति, कमीशन, जो भी है, इसमें क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, क्यों हमारे साथ इकट्ठा बैठ के मीटिंग नहीं करता है, क्यों उत्सव में शामिल नहीं होता है हमारे साथ, क्यों हमारे ग्रुप में जो हम ग्रुप बनाए उसमें क्यों शामिल नहीं होता है, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल ग्रुप हो, या कुछ भी, एक साथ होना जरूरी है। हम समझते ना, एक साथ होके सब मिलके हम ग्रुप बनाएंगे, किस लिए, किस वजह से, बाहर को दिखाते हैं हम समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अंदर ही अंदर खुद के पॉलिटिकल जो इंटेंशन है छुपा हुआ, उसको कार्यान्वित करने की कोशिश करते हैं, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, और उसमें अगर कोई साथ ना दे तो अलग थलग कर दिया जाता है। यानी कि हमारा स्वार्थ,
हम जैसे चाहते हैं वैसे सबको मानना पड़ेगा, वैसे सबको चलना पड़ेगा। दुश्मन पैदा करता है, बहुत सारे दुश्मन। यानी कि हम खुद की मत को खुद नहीं सुनते, खुद की ओपिनियन को नहीं सुनते, खुद की अनुसार नहीं चलते। हम दूसरों को अहमियत देते हैं अपने ज़िंदगी में कि दूसरे क्या कर रहा है, दूसरे जो बोल रहा है कर रहा है वही करो, वही बोलो, वही सोचो। यानी कि आपका डिसीजन दूसरे पे निर्भर करेगा। आपका सोच, आपका समझ, आपका बुद्धि, सब कुछ दूसरे के मुताबिक होना चाहिए, तब अब अच्छे हो, नहीं तो बुरे। यानी कि हम जिधर पावर होता है, जिधर पल्ला भारी होता है, हम उसी तरफ हिल जाते हैं। गाना गाते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर का वो गाना सब गाते हैं, यदि तोरे डाक सुने केहू ना आसे तबे अकेला चलो रे। यानी कि अगर आपके बुलावे पे कोई ना आए तो आप अकेला चलो। खुद का रास्ता खुद देखो, लेकिन करते हैं उल्टा। क्यों? क्योंकि इनसिक्योरिटी फील होता है इनको। सबके साथ चलना है, सिक्योर रहेंगे, सेफ रहेंगे, जो भी कुछ काम हासिल करना चाहते हैं बाद में वो कर पाएंगे। मुसीबत में ये लोग आएंगे मेरे पीछे, चाहे मैं गलत करूं या सही, ये लोग हमेशा मेरे साथ रहेंगे। ये जो स्वार्थ है हमारा, एक इच्छा, कामना, चाहे आइडियोलॉजी हमारा एक हो ना हो, प्रिंसिपल रहे ना रहे, फाड़ में जाए, हम एक दूसरे को के साथ रहेंगे, एक साथ मिलके, और जो अदर्स कर रहे हैं उसमें हम भी शामिल हो जाएंगे, चाहे वो गलत हो सही हो। ये फील गुड फैक्टर काम करता है, अच्छा लगता है बहुत सारे लोगों के साथ उठना बैठना, बातें करना, गेट टुगेदर, पार्टी, सोसाइटी, खुद को कुछ जैसे बहुत हेवी फील होता है ना, गर्व महसूस होता है, अरे देखो मेरे साथ कितने लोग हैं, मैं कितने लोगों के साथ हूँ, है ना। जब डोनेशन के लिए बोलते हैं ये, तब पहले पहले हम नहीं देते। ऑर्गेनाइजेशन कोई भी जब डोनेशन के लिए बोलता है हमें, तो हम नहीं देते। चैरिटी के लिए बोलता है, डोनेशन के लिए बोलते हैं, नहीं देते। बाद में हम सोचते हैं, अरे हम अगर कुछ पैसा इन लोगों को दे दे तो बदले में हमको तो और ज़्यादा फायदा मिलेगा, एक साथ रहेंगे। हमको कुछ मुसीबत आया हमारे, यानी कि अगर मुझे कुछ काम हासिल करना है, निपटाना है, तो इन लोगों की मदद लेंगे। तो इधर से कुछ रुपया जा रहा है जाए, लेकिन हमारा सोसाइटी में एक इमेज होगा, एक स्टैंडर्ड सब हमारा होगा, स्टेटस होगा, लोग को हम बोल सकेंगे, अरे देखो हम खुद को प्रमोट कर सकेंगे, हम खुद को बड़ा चढ़ा के पेश कर सकेंगे ग्रुप्स में कि हमारे कितना नॉलेज है, देखो हम कितना एक्टिव है, एक्टिविटी कर रहे हैं। अब दूसरों के साथ मिलते हुए हमको बहुत तसल्ली होता है। खुद की कोई भी एक्टिविटी हम शो करना चाहते हैं, दूसरे को दिखाना चाहते हैं। गाड़ी खरीदा,
पिक्चर दे दिया, ऑर्नामेंट्स खरीदा, पिक्चर दे दिया, चाइल्ड कोई एक्टिविटी कर रहा है उसमें वीडियो शेयर कर दिया। आजकल व्हाट्सएप में जो होता है या सोशल मीडिया और कहीं पर भी कि खुद को जाहिर करना है, हमेशा कोई ना कोई एक्टिविटी के अंदर रहना है, क्योंकि अकेला रहने से हमको डर लगता है, फील होता है हमारा दुश्मन चारों तरफ से हमको घेर लेगा, सब हमारा दुश्मन बन जाएगा। ये जो मानसिक एक हमारा प्रवृत्ति होता है, प्रवणता होता है जो गलत है ना। पहले भी होता था ऐसा, जब सतीदाह प्रथा था, जलाया जाता था हस्बैंड के चिता में वाइफ को, तब भी यही सोसाइटी था। अगर आप उस सोसाइटी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किए, उनको समर्थन नहीं किए, तो आप उनका दुश्मन बन जाते थे, और वो हर एक दृष्टिकोण से आपके लिए मुश्किलें पैदा करता था जिंदगी में। नहीं होता था? कितने सारे औरत को जलाया गया है, कोई प्रोटेस्ट करेगा तो दुश्मन, राम मोहन राय, विद्यासागर सब दुश्मन, केशव चंद्र सेन दुश्मन। वही सोसाइटी तो अब भी है। आप कुछ अन्याय के खिलाफ प्रोटेस्ट करो, बस आपका जीना हराम कर देंगे ये। आप खुद के ऊपर जो अन्याय हो रहा है खुद के साथ, वो भी नहीं कर सकते इनको, वो उसके भी प्रोटेस्ट करेंगे तो कौन सा युग में हम जी रहे, कहाँ हम शिक्षित हुए, कहाँ हम डेवलप हुए। इंसान पहले जैसा था वैसा आज भी है। पहले वो रोमन थिएटर में या कोलोसियम में एनिमल के सामने इंसान को छोड़ दिया जाता था और मजा उठाते थे दर्शक। आज भी WWF बोलिए, बॉक्सिंग बोलिए, कुछ भी ऐसा खेल बोलिए, हम उसमें वो प्रवृत्ति हमारा वापस आ जाता है, और वो जो जिन हम कैरी करके रखा है ना DNA के अंदर, वो प्रवृत्ति प्रवणता वो शो होता है सामने। हम ताली देते, मजा लूटते, सस्पेंस फील होता है हमको, एडवेंचर फील होता है। कोई एक दूसरे को मार रहा है बुरी तरीके से, खून निकल आया या कुछ भी स्टंट हो, कुछ भी हो, वो देखने में हमको बहुत थ्रिल होते हैं हम। वो क्या है? वो हमारा वो प्रवृत्ति है पुराने, जब हम लोगों को मारते हैं युद्ध में। पहले तो लोगों को मारना आम बात है, कोई बात ही नहीं। जैसे हम चींटियां मारते ना, या चिड़िया को हम रौंद डालते हैं, वैसे पहले होता था। आज भी वही रह गया है हमारे अंदर, उससे कुछ कम नहीं है हम आज। उठाइए, समाज के खिलाफ आवाज उठाइए, समाज में जो अन्याय हो रहा है। हाँ, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है, उनका क्या हर्ष हुआ। दुश्मन तो पैदा होने का बहुत सारे ऐसे कारण हैं। दुश्मन तो पैदा होंगे, फिर आप रुक जाएंगे दुश्मन की वजह से? नहीं। तो मैं जो कह रहा था, दुश्मन बहुत सारे रीजन से पैदा होता है। आप सही भी रहो तो भी दुश्मन पैदा होगा, आप गलत हो तब तो जरूर होगा। लेकिन ज़्यादातर मामले में हम देखते हैं बिना वजह दुश्मन पैदा होता है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा माइंड है वो ही है असली दुश्मन, हमारा शरीर नहीं है। मतलब शरीर मतलब हम जो इंडिविजुअल पर्सन, हम जो खुद को समझते हैं और उनको पनिश करते हैं किसी गलती के वजह से, किसी अपराध की वजह से।
असल जो करते आए वो हमारा माइंड हमसे करवाता है। तो किससे आप दुश्मनी मोड़ ले रहे हो? जो दुश्मन है आपका वो माइंड का गुलाम है, दास है। माइंड जो कह रहा है वो कर रहा है, माइंड उससे काम करवा रहा है। आप उसे उन्हें देख रहे हो, आप उनके माइंड को नहीं देख रहे हो। तो असली दुश्मन है हमारा माइंड। ना कि हम। आप बोलोगे माइंड तो शरीर में ही रहता है, तो माइंड कुछ कर रहा है तो हम ही होंगे वो उसके लिए जिम्मेदार। नहीं, हम क्या होते हैं? शरीर होते हैं, हम सोल होते हैं। शरीर हमारे लिए बाधा भी है और शरीर हमारे लिए मुक्ति भी है। शरीर हमारे लिए देव भी है, शरीर हमारे लिए असुर भी है, डिमोन्स भी है। डिमोन्स पता है ना? सुकुबस, इनकुबस, पता है? डिमोन्स, इमेजिनरी डिमोन्स, फोकलोर वाला डिमोन्स, यूरोप का। हमारे यहाँ भी है बहुत सारे। भूत चतुर्दशी होता है हमारे यहाँ, वहाँ पर हैलोवीन होता है। जो एविल आत्माएं हैं उनको हम, वो आते हैं तो उनको वो हमारा कुछ नुकसान ना कर पाए, इसलिए हम उनको बिजी रखते हैं। बहुत सारे क्रिया करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बहुत सारे कुछ है। हमारे लिए यही दुश्मन है। लेकिन हम खुद की तरफ नहीं देखते। आपके माइंड ही आपका दुश्मन है। हालांकि माइंड पूरी तरह तो दुश्मन नहीं है, लेकिन वो जो बोला हमने कि एक्सपीरियंस जो हम करते हैं उसी को हम सच मानते हैं। तो हम एक्सपीरियंस करते हैं माइंड को, तो माइंड को जिम्मेदार ठहराना होगा। किसी और वीडियो में मैं कहूँगा, माइंड से थोड़ा डीप जाऊँगा। आ रहा है वो समय, आ रहा है। यानी कि हम समय के पास पहुँचेंगे तब मैं बताऊंगा आपको कि माइंड से भी अंदर डीप में क्या रहता है। फिलहाल माइंड को पकड़ के चलिए कि माइंड जिम्मेदार होता है। हमसे बुरा काम करवाते, हमसे गलत काम करवाते, हमसे हम दुश्मनी निभाते हैं दूसरे से, क्योंकि वो समझ ही नहीं है हमारा कि हम जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। अरे खुद के सेल्फ डेवलपमेंट के लिए देखो ना, ये छोटा सा समय है आपका जिंदगी का, दूसरे पे इतना ध्यान दोगे तो कैसे चलेगा? नहीं, वो प्रोग्रेस करेगा, क्यों कर रहा है, वो मुझे ऐसा क्यों बोला है। तो बोला है, आपका क्या जाता है? हाँ, क्योंकि हम शरीर को सब कुछ समझते हैं। तो मान, अपमान, सम्मान, हमको ये बोध ही नहीं है। बोध मतलब वो सेंस वाला नहीं, सेंस तो अलग चीज है। सेंस से ही बोध नहीं आता। रियलाइजेशन वो सेंस से नहीं आता। सेंस तो घुसाते हैं अंदर, हम फिल्टर यूज नहीं करते ना, इस वजह से जब काम करते हैं तब रियलाइजेशन नहीं होता है, बाद में होता है। तो
हम क्या देखते हैं, हम शरीर को देखते हैं, इसलिए हमको मान अपमान ये सब होता है, दुख सुख, वो सब शरीर का है, टेम्पोररी है। कोई कुछ भी बोल देते हो है तो क्यों आपको इतना ठेस पहुंचता है? क्योंकि हमारा ईगो उसको एक्सेप्ट नहीं करने देता, मानने नहीं देता है। ईगो, अहंकार, कि मुझे ऐसा कहा, मुझे ऐसा, अरे आप कौन हो? कौन हो आप? मैं, हम, कौन होते ये? कुछ भी नहीं होता ये। हमारा सोल सब कुछ होता है। एक दिन आप चले जाओगे यहाँ से, मान सम्मान लेके जाओगे, सुख दुख लेके जाओगे, पैसा लेके जाओगे, या जिससे आप दुश्मनी निभा रहे हो वो आपके साथ जाएगा और बाद में वहाँ पर जाके मारपीट करेंगे, हाथापाई करेंगे, फिर से दुश्मनी निभाएंगे। ऐसा होता है? जो कुछ भी हमारा है इधर ही छोड़ के जाना पड़ेगा। काहे का दुश्मनी? काहे का दुश्मनी? जब आप आखिरी यात्रा में जाओगे तब क्या दुश्मन आपके साथ जाएगा? तब भी कुछ लोग ना, मतलब आखिरी समय पे मरने से पहले भी दुश्मनी को नहीं भूल पाते। दूसरों को बोल के जाते, देखना हमको जिस चंदन की लकड़ी से जलाया जाएगा उसको और अच्छी तरीके से ना उसका अंत्येष्टि हो पाए दुश्मन का। ये देखना, अपने लड़का को बोल जाते हैं, अपने परिवार के लोगों को बोल जाते हैं, दुश्मनी निभाना चाहिए। जनरेशन बाई जनरेशन दुश्मनी निभाना चाहिए। अरे छोड़ो ना, बहुत हो चुके हैं, बच्चों जैसा है ये मैच्योरिटी नहीं है। कहाँ आपका नॉलेज गेन करो, सच को जानो, तब दुश्मन वो को कुछ भी नहीं रहेगा। कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है आपके शरीर में आएगा, लगेगा, निकल जाएगा ऐसे बाहर, अंदर नहीं आएगा। आप अंदर क्यों लेते हो चीज़ों को? कौन क्या कर रहा है इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा? जो कर रहा है उसका कर्म वो भुगतेगा, भगवान उसको देख लेगा। आपको क्या जाता है उससे? नहीं, वो मुझे शारीरिक रूप से कष्ट दे रहे हैं, मानसिक रूप से कष्ट दे रहे हैं। हाँ, शरीर तो टेम्पोररी है, मन भी टेम्पोररी है, क्या फर्क पड़ता है आपको? वो आपको कष्ट नहीं दे रहे, वो आपको सीख दे रहे। ये जो दुश्मन होते हैं ना, ये हमको सीख देते, ये हमको ट्रांसफॉर्म करते अच्छाई की तरफ। अगर ये ऐसा नहीं करते तो हम ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे, बेहतर हमारा ज़िंदगी नहीं होगा, हमारा सोल इम्प्रूव नहीं करेगा, डेवलप नहीं होगा। इसको नहीं देखते आप? और जो दिखाई नहीं देता है वो क्या है मालूम है? आपका पेंडिंग कर्मा, जो आपके इस जिंदगी के बाद भी वो कैरी होता है। यानी कि आप पिछले जन्मों में जिसके साथ नाइंसाफ़ी किए हो, कुछ गलत काम किए हो, वो फिर से वापस आएगा इस ज़िंदगी में किसी ना किसी अन्य रूप में, और आपके साथ वही दुश्मनी निभाएगा। तो दुश्मनी छोड़ो। अगर आप किसी के साथ आज झगड़ा कर रहे हो, वो अगले जन्म में आके आपके साथ वो झगड़ा करेगा किसी अन्य सब्जेक्ट को लेकर या किसी अन्य रूप में लेकर। आपको समझ में नहीं आए क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा। अपने जन्म किसको याद रहता है?
मतलब पिछले जन्म, तो क्यों ये दुश्मनी करके क्या फायदा? बेवकूफ़ी है, दुश्मनी करना बेवकूफ़ी है। फिर आप बोलेंगे दुश्मन को क्या प्यार करेंगे, दुश्मन को क्या दोस्त मान लेंगे? कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, खुद के ऊपर मत लो। कौन क्या कर रहा है, बोल रहा है, सोच रहा है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। आपका ज़िंदगी आपका है, आप आगे बढ़ो, खुद की डेवलपमेंट करो, क्योंकि आप जानते हो आप कितना मैच्योर हो, आप कितना नॉलेजेबल हो, आपको सच पता है। कितना हाईएस्ट लेवल सोल होने के मतलब अगर है आप, तो वो बात कह सकते हो जो जीसस क्राइस्ट ने कहा आखिरी समय पे कि भगवान इन लोगों को माफ़ कर दो। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि मैं इसको माफ़ कर देता हूँ, उन्होंने भगवान को बोला। क्यों बोला? क्योंकि मैं कुछ भी नहीं होता, हम कुछ भी नहीं होते। हम समझते हैं, हमारा इल्यूशन, भ्रम, ये हमको समझाता है, हमारा माइंड हमको समझाता है कि देखो आपका कोई बहुत वैल्यू है, आप ही सब कुछ हो, यानी कि आपके शरीर ही सब कुछ है। इस जिंदगी में आपका रुपया, पैसा, मान, सम्मान, शोहरत, यही सब कुछ है। एक तरफ हम गीता पढ़ते हैं, एक तरफ हम रामायण महाभारत बहुत सारे अच्छे अच्छे बातें करते हैं, अच्छे अच्छे बातें हम सीखते हैं, दूसरी तरफ उसका उल्टा काम करते हैं। अगर गीता पढ़े हो तो कैसे आप अपने जीवन में उसका उल्टा इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हो? वहाँ पे तो साफ कृष्ण ने कह दिया है कि हम और मैं कुछ भी नहीं होता, हमारा सोल ही सब कुछ होता है। कृष्ण ने यह भी कह दिया है कि मुझे सब कुछ समर्पित करो, मैं तुमको देखूंगा। कृष्ण ने ये नहीं बोला कि सारे दिन भर ताली मारते रहो कृष्ण 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 करके तो तुम्हारा पाप उद्धार हो जाएगा। हाँ, कृष्ण ने बोला कि मेरे शरण में आओ, मेरे शरण में आओ, यानी कि मुझे सब कुछ समर्पण करो अपना, क्योंकि आप कुछ भी नहीं हो, सब कुछ मैं ही हूँ। मतलब आपका सोल जो कृष्ण का ही अंश है, जो भगवान का ही अंश है, वही सब कुछ है आपके लिए। शरीर तो सिर्फ एक्सपीरियंस और लर्निंग के लिए है। इस जन्म में हम आएंगे, कुछ कर्म करेंगे, उसके लिए शरीर का ज़रूरत है, और उससे हम कुछ सीखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, बस ख़त्म। पेंडिंग कर्मा रिजॉल्व करेंगे, बस हो गया। जितना आप अपने शरीर के अंदर ये सब रखेंगे, आक्रोश, लोभ, हिंसा, स्वार्थ, ईगो, उतना आपको ये जीवन और मृत्यु के चक्र में घूमना पड़ेगा हमेशा। और जितना आप आपका सोल को अहमियत दोगे, जितना आप कष्ट को सहन करोगे इस जन्म में, जो शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, वो तो कष्ट नहीं होता, वो हमारा भ्रम है। हमको लगता है कि इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा किया तो हमारा नुकसान हो गया। किसका नुकसान हुआ? शरीर का नुकसान हुआ, है ना? तो क्या हुआ? आपके जो जिंदगी आपको दिया गया है वो आपको झेलना ही पड़ेगा, वो आपको बिताना ही पड़ेगा। हम एक कैरेक्टर लेके एक किरदार निभाने आते हैं, उसमें हमको एक शरीर मिलता है, यानी कि एक
स्क्रिप्ट हमको दिया जाता है, तुम ऐसे अभिनय करोगे इस कैरेक्टर के अंदर, इस कैरेक्टर में रहते हुए तुम ये स्क्रिप्ट बोलोगे, अभिनय करोगे, ऐसा कर्म करोगे, बस खत्म। तो आप तो वही करने आए हो जो आपका डेस्टिनी है। आपको 100 आदमी बुरे बोलेंगे, ये स्क्रिप्ट में लिखा है आपका। लेकिन ये स्क्रिप्ट में नहीं लिखा है आपका कि आप उसको मारने जाएंगे या उस पर उलझ जाएंगे, वो सब झगड़ा करेंगे। लेकिन जन्म लेने के बाद ये सब आप भूल जाते हो। फिर आपका लगता है कि शरीर सब कुछ है, और शरीर रिएक्ट करता है, सोल रिएक्ट नहीं करता। ये जो दुश्मन कुछ भी करता है ना हमारे साथ, तो शरीर रिएक्ट करता है, वो गुस्से में आ जाता है, वो आक्रोश में आ जाता है, वो बदले की भावना से परिपूर्ण हो जाते हैं। बस आप कर्म बढ़ाते जाओ ऐसे, और अगले जन्म फिर अगले जन्म ऐसे करते करते घूमते जाओ जन्म और मृत्यु के चक्र में। मुक्ति कभी नहीं मिलेगा। मोक्ष कुंभ में मिलता है, गंगा सागर में मोक्ष मिलता है। हाँ, मुनियों ने कहा, कह गया है, बहुत सारे ऋषियों ने कहा, संत ने कहा, पुराणों में लिखा है, यहाँ पर बोल के गया है, वो लोग बोल के गया है। क्या बोल के गया है? कि पानी में डुबकी लगाओ और आपका पाप चला जाएगा। शरीर का मैल है आपका पाप, कि पानी में डुबकी लगाया और साफ हो गया। एक तरफ आप गंदगी मिला रहे हो गंगा में, हाँ, मैल गंदगी, हाँ, क्या क्या नहीं मिला रहे हो, केमिकल्स सब कुछ। और दूसरी तरफ आप उसी गंगा में डुबकी लगा के बोल रहे हो, अरे मेरा पाप खत्म हो गया और मुझे पुण्य मिल गया, मैं मोक्ष मिल गया मुझे। बिजनेस करता है लोग, कुंभ का पानी है, ऑनलाइन ले लो, करता है ना। ये सब दुश्मन जो होता है ना, इसको बाईपास करो, अपने लाइफ से दूर हटाओ। ये कुछ बोलेंगे तो चुप रहो, रिएक्शन देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप समझते हो ये कौन है, क्यों आए और क्यों कर रहे हैं ऐसा। अगर ये अपना काम नहीं करते, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये अपना काम नहीं करते तो हम नहीं सीखेंगे कुछ। तो इनको दया दिखाने का जरूरत नहीं है, प्यार करने का भी ज़्यादा जरूरत नहीं है, दोस्त बनाने का भी जरूरत नहीं है। इनसे थोड़ा दूरी बनाए रखो, और ये जो कर रहे हैं ना, चुपचाप रहो, इनको इग्नोर भी मत करो, इनको डर भी आपको नहीं लगना चाहिए, इससे पेन भी नहीं फील होना चाहिए। एक बैलेंस वाला स्थिति बना के रखो अपना मन के, कि कोई कुछ भी कहे, मन को अशांत नहीं होने देना है, क्योंकि आपके पास वो ज्ञान है, इन लोगों के पास नहीं है। आप समझते हो कि ये लोग क्यों आए, क्यों कर रहे हैं ऐसा, हाँ, इससे आपका बॉडी अगर इफेक्ट हो गया तो मुश्किल है। तो इजी ये उपाय यही है कि इन लोगों को माफ करो, माफी दे दो, क्योंकि ये लोग नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। जो जीसस क्राइस्ट ने बोल के गया था, मालूम है? भूल गए हो? जीसस क्राइस्ट ने तो वही बोला कि इन लोगों को मालूम नहीं ये क्या कर रहे हैं। यानी कि ये अपना शरीर को ही सब कुछ समझता है, इन लोगों को सोल के बारे में, भगवान के बारे में कुछ मालूम ही नहीं। तो इस दुनिया में जीते हैं, ये धन दौलत, इमेज, स्टेटस, स्टैंडर्ड,
हाँ, फेम, पॉपुलैरिटी, पावर, इसमें ही जीते ये। तो इन लोगों का उद्धार नहीं होगा, उद्धार आपका होगा, क्योंकि आप सोल को अहमियत दिए हो, ना कि शरीर को। आप चुप रहना सीखे हो, आप शांत रहना सीखे हो, आप सोच समझ के रिएक्ट करते हो, हर एक बात पे ऐसे ही रिएक्ट नहीं कर देते। आपके पास समझ है, सच्चा ज्ञान है, सत्य को जानते हो आप। इसलिए इन लोगों को क्षमा करो, मन ही मन में, बताने का जरूरत नहीं है, मन ही मन में क्षमा करो। और इन लोगों से अगर कुछ कहे चुपचाप रहो, अगर ज़्यादा कहे तो प्रोटेस्ट करो अच्छी तरह से, वायलेंट होके नहीं। गांधी जी का वो बात है ना, वो सही था, गांधी जी का जो उद्देश्य था वो सही था, लेकिन बात गलत था कि एक गाल में थप्पड़ मार दिए तो दूसरे गाल आगे कर दो, ऐसा मत करो। गांधी जी का जो सोच था वो था, गांधी जी जो बोल के गए थे, असल में पीछे का जो उद्देश्य ये था कि नॉन वायलेंट मत बनो, वायलेंट मत बनो, नॉन वायलेंट तरीके से बातों को निपटाओ। लेकिन उसका एग्जाम्पल ये नहीं होना चाहिए कि एक गाल में थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल आगे कर दिया। ऐसा मत करो, प्रोटेस्ट करो, सही ढंग से प्रोटेस्ट करो, उसको समझाओ। आपके अंदर इतना तो समझ है कि उसको समझा सको, अगर नहीं समझे ठीक है, एक समय पे चुप कर जाओ। क्योंकि आदमी तभी समझता है जब उनके ज़िंदगी में घटनाएं रिपीट होता है और उससे उसको सीख मिलता है, रियलाइजेशन होता है अपना मिस्टेक्स का, रियलाइजेशन होता है उसको, तभी वो समझता है। और भगवान इसलिए ही बार बार उनके लाइफ में बहुत सारे घटना लाते हैं। आपके बोलने से वो सही नहीं होंगे, बहुत कम लोग हैं जो बोलने से सही होते, बताने से सही होते नहीं। जीसस क्राइस्ट बहुत कुछ बोल के गए थे, बुद्धा बहुत कुछ बोल के गए थे, ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल तक, 100 साल तक उनका इम्पैक्ट या प्रभाव रहा था। आज जितना समय, मतलब जितना हम आगे बढ़ रहे हैं इस दुनिया, उतना उनका प्रेजेंस ही लगभग ख़त्म हो गया। हम ऐसे ही मनाते उनको, उनका जन्मदिन, उनको थोड़ा याद करते हैं, काम में इम्प्लीमेंट नहीं करते उसको। असल में प्रैक्टिकलिटी में उसका, उन लोगों का सोच, उन लोगों का बातें, मैसेज इम्प्लीमेंट नहीं करते, मुंह में बोलते बहुत कुछ। क्योंकि हमको लगता है हम अगर ऐसा करने गए तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा हमको, आसान रास्ते नहीं मिलेंगे हमको, कठिन रास्ते से जाना पड़ेगा, कठिन चैलेंजेस हमको फेस करना पड़ेगा। और वो कौन करना चाहता है? कोई करना चाहता है? क्योंकि वही तो मोक्ष का द्वार है, वही तो मोक्ष का रास्ता है, वही तो मुक्ति का रास्ता है। आसान रास्ता मुक्ति का नहीं होता है। सबके साथ चलकर सबके जैसा बनना मुक्ति का रास्ता नहीं होता है। हटके बनो, अलग बनो, खूब बनो, क्योंकि आपके प्रोटेक्शन में यूनिवर्स है, आपके सपोर्ट में यूनिवर्स है। चिंता करने की क्या बात है आपको? शरीर के लिए मत जियो, शरीर में रहो, लेकिन शरीर का मत बनो। ये उपलब्धि चेतना आपको अगर हो गया, आप एवोकेन और एनलाइटेड हो गए, तो दुश्मन नहीं महसूस होगा ये हमें हेल्प करने आए हैं। ये ना समझ है, लेकिन हम तो समझदार हैं। और अगर गुस्सा आए तो जीसस क्राइस्ट को याद करो, बुद्धा को याद करो,
उनकी कंट्रीब्यूशन, उनके मैसेज को याद करो। गुस्सा चला जाएगा, आक्रोश चला जाएगा, बदले की भावना चला जाएगा। है ना? हमारा अहंकार हमको मानने नहीं देता ये सब। पहले अहंकार को हटाना पड़ेगा। बहुत मुश्किल काम है ईगो को हटाना, बहुत मुश्किल काम है। इतने दिनों से जो चलता आया है उसे ऐसे ही एक जन्म में हम हटा नहीं सकते, लेकिन कोशिश करो जितना हो सके। अगले जन्म में फिर से कोशिश करना, अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में फिर से कोशिश करना। कामयाब जरूर होंगे इतना। अगर ऐसे कोशिश करते रहोगे तो कुछ ही जन्म में आपका ईगो हट जाएगा। कोशिश तो करो। दुश्मन को दुश्मन मत समझो। उनके दिमाग को जिम्मेदार ठहराओ इसके लिए। वो अपने दिमाग की बात मानता है। असली दुश्मन आपका दिमाग है, जिन्हें आपको बैलेंस, आपका जो बैलेंस है वो खो गया है। अगर दिमाग और हार्ट का बैलेंस या माइंड और हार्ट का बैलेंस रहेगा तो आपको बहुत आसानी होगा दुश्मन से डील करने में। और इतना दुश्मनी इस जिंदगी में नहीं दिखाई देगा। तो दिमाग जो बोलता है, दिमाग का जो अहंकार है, उसको हटाओ मन से। हम सब इंसान हैं, हम सब उनके संतान हैं। वो हाथ पकड़ कर ले जाते हैं, हमको रास्ता दिखाते हैं। जो रास्ता दिखा रहे उस रास्ते से चलो। जितना भी मुश्किलें आए, मुसीबत आए, घबराओ मत। रास्ते में तो फूल जब होंगे तो कांटे तो होंगे। तो कांटे थोड़ा बहुत चुभे तो चुभे। उस रोशनी की तरफ जा रहे हैं हम। जो रोशनी है उसकी तरफ जा रहे हैं ना हम। तो हमको लक्ष्य हमारा होना चाहिए वो फूल, वो रोशनी, ना कि रास्ते पे बिछाए हुए कांटे। कांटे नहीं चुभेंगे तो उधर जाओगे कैसे? दुश्मन दुश्मनी नहीं करेगा तो सीखोगे क्या? कुछ नहीं सीखोगे, कुछ नहीं एक्सपीरियंस करोगे तो मोक्ष तो नहीं मिलने वाला है, भगवान भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए दुश्मन को दुश्मन मत समझो। दुश्मन को माफ करो, चुपचाप रहो, शांत रहो। प्रोटेस्ट करो, एक समय पे प्रोटेस्ट करो अगर पानी सिर से ऊपर हो गया तो, लेकिन वायलेंट तरीके से नहीं। आप अगर दुश्मन को भूल जाओगे तो दुश्मन भी आपको भूल जाएगा। देखना एक स्कूल में कोई बच्चा है जिसे सब चिढ़ाते हैं। अगर वो उसमें गुस्सा हो जाता है ना तो वो और चिढ़ाएंगे, और अगर वो शांत रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे फील करवाओ दुश्मन को कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है तुम बोल रहे हो, उससे कुछ मुझे आता जाता नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, तो उसका आनंद ही नष्ट हो जाएगा। उसका सेटिस्फैक्शन, वो जो आपको चिढ़ा के जो मज़ा मिलता है उनको, वो गायब हो जाएगा। फिर उनको और मज़ा नहीं आएगा और वो आपको चिढ़ाएगा भी नहीं, क्योंकि वो समझेगा अरे इसका तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, जो भी मैं बोलता हूँ करता हूँ इससे कुछ आता जाता नहीं है इसको, क्या क्यों करे फिर। तो वैसे बनो, वैसे काम करो कि कोई कुछ भी बोले आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपना काम करते जाओ जैसे आप सुना ही नहीं।
पूरी तरह इग्नोर मत करो, भूल जाओ, माफ करो, क्योंकि आप जानते हो असल में हो क्या रहा है, आपको पता है सच, है ना। अगर यूक्रेन रशिया का युद्ध नहीं होता तो यूक्रेन को क्या समझ में आता कि अमेरिका क्या चीज है। आज वो जिस रशिया और यूक्रेन का युद्ध तो नहीं हो रहा है, युद्ध असल में हो रहा है यूरोप अमेरिका के गठबंधन के साथ रशिया का। बीच में यूक्रेन को खड़ा कर दिया कि देखो यूक्रेन से युद्ध हो रहा है रशिया का। ऐसा तो यूक्रेन को ये समझ ही नहीं है कि ये जो थर्ड पार्टी उनको इस्तेमाल करते रहे इतने दिन, पड़ोसी के साथ उसका संबंध खराब हो, ये अपना मतलब से यूक्रेन का नुकसान किया इतने दिन, और यूक्रेन वो नुकसान सहता रहा क्योंकि उसको ये समझ ही नहीं था। अभी उनको समझ आ गया कि पड़ोस में जो है उसके साथ अच्छा संबंध रहना चाहिए, लेकिन हम जो समझते हैं हमारा डिग्निटी, मान सम्मान, कोई कुछ बोल दिया तो लेकिन पड़ोस वाले को भी ये सोचना चाहिए कि वो ऐसा बर्ताव ना करे जिससे परिस्थिति खराब हो। यानी कि दुश्मन को भी समझना चाहिए कि हम दुश्मनी क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं। देखिए, दुश्मन को मैं ये बताना चाहता हूं कि जितना भी दुश्मनी आप करना है करो, उसका फल आपको मिलना है, कुछ इस जन्म में, ज़्यादातर उस जन्म में, अगले जन्म में। फिर उसके लिए तैयार रहो, जो भी कुछ करना है आप कर दिए, अभी भुगतने का टाइम है, भुगतना शुरू हो गया। तो यही बात है, जो भगवान जो जैसा करेगा भगवान उसको ऐसा देगा। जो अफवाहें फैलाएगा, जो झूठ फैलाएगा, जो झूठ बातें करेगा, परिस्थिति को उल्टा दिखाएगा, हम कितना कुछ करते हैं गलत काम, तो अगर आप दुश्मन कोई गलत काम करे तो प्रोटेस्ट तो अपोजिट साइड से आएगा ही आएगा। लेकिन ये देखना चाहिए कि वायलेंट ना हो वो परिस्थिति। लेकिन हमारा वो मन है ना, कंट्रोल में नहीं रहता। कोई कुछ ऐसा बोल दिया है, कोई कुछ ऐसा कर देते हैं कि हमारा गुस्सा आ जाता है। तो गुस्सा को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि आप उनके इलाज नहीं कर सकते। आपके साथ जो दुश्मनी वो निभा रहे या निभाते या निभाएगा या निभा रहे, उसके लिए आप पनिशमेंट उनको नहीं दे सकते। हम समझते हैं, हम गलत समझते हैं कि हम पनिशमेंट दे सकते हैं। पनिशमेंट भगवान देता है, वो देता है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो जब भगवान चाहेगा तो दुश्मन को सजा मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम करते जाओ। जो नासमझ है वो नासमझ ही रहेंगे, है ना। यही बात है। तो आज जो कार्मिक आपको परेशान कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं वो आपको समझना है ना। और गुस्से में नहीं आना है। गुस्सा सही चीज़ नहीं होता है।
वो नुकसान ही करता है गुस्सा हमेशा। मैं तो कार्मिक से कहता हूँ, अगर मुझे ऐसा कुछ ये हो गया ना, हालांकि मैं भी गुस्से में आ जाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इंसान होकर जन्म हुआ तो गुस्सा तो रहेगा, लेकिन पहले पहले मैं बहुत गुस्सा करता था। अभी जो है ऐसा परिस्थिति अगर मेरे ज़िंदगी में आए ना, तो मैं तुरंत समझ जाता हूँ, अरे ये क्यों करवा रहे यूनिवर्स। तो इनको तो एक माध्यम के हिसाब से, दुश्मन के हिसाब से दिखा रहा है, असल में उनका मैसेज क्या है, क्यों कर रहे हैं ये मैं समझ जाता हूँ। और उनको बोलता हूँ, देखो शांत हो जाओ, बहुत कर लिए, तुम्हारा जो तुमको करना था कर लिए, अब ओवर रिएक्ट मत करो, एक्सट्रीम मत करो, नहीं तो यूनिवर्स तुमको सजा देगा। बोल के मैं चुप हो जाता हूँ, करो जितना करना है, कुछ भी करना है करो, मुझे क्या जाता है, मुझे जो करना है वो तो मैं करूँगा ही, मुझे जो करना है मैं करूँगा ही, क्योंकि गाइडेंस यूनिवर्स से आया है, जो करेगा यूनिवर्स करवाएगा। मैं नहीं करूँगा, मैं तो काम करते जाऊँगा, कर्म करूँगा बस, इच्छा उनका है तो मैं क्या करूँ, जो होगा वो तो होगा ही, है ना। कोई नहीं रोक सकता डेस्टिनी को, यूनिवर्स के इच्छा को एक बड़े बहुत अच्छे पर्पस के लिए कोई नहीं रोक सकता, दुश्मन भी नहीं, चाहे जितना दुश्मन कर ले दुनिया के। तो दुश्मन से बचने का यही उपाय है। ये हमारे ज़िंदगी में बार बार आते हैं वापस, जब हम सीख जाते, जो लेसन वो सिखाना चाहता है, हालांकि वो उसके शरीर तो कुछ भी नहीं पता उनको, उसकी एनर्जी को यूज़ करते हैं यूनिवर्स कुछ सिखाने के लिए हम लोगों को। तो हम जब सीख जाते और उस माफिक ट्रांसफॉर्म हो जाते, एवोकन हो जाते, और उस माफिक को काम नहीं करते, इम्प्लीमेंट करते वो सीख को, तो ये हमारे जीवन से हट जाते हैं दुश्मन। वो भी थोड़ा बहुत तो ट्रांसफॉर्म होता है, थोड़ा बहुत होता है या नहीं भी होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। ये जो दुश्मन होता है कार्मिक, ये ज़्यादा ट्रांसफॉर्म नहीं होता है, लेकिन उनका भी कुछ समझ होता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, लेकिन उनका ईगो उनको मानने नहीं देता है, समझने नहीं देता है। रियलाइजेशन कुछ होने के बावजूद वो उसको स्वीकार नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, उसका ईगो रोकता है। तो हम तो समझदार हैं, हमारा ईगो क्यों रोकेगा हमको, और रोकेगा तो हम थोड़ी मानेंगे। तो यही बात है, दुश्मन से दुश्मनी मत करो, दुश्मन को माफ कर दो। अगर हो सके तो दुश्मन से प्यार भी कर सकते हो, वो वाला प्यार नहीं, शारीरिक प्यार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हाँ? यानी कि दुश्मन के लिए गलत भावना, आक्रोश वाला भावना, बदला लेने वाला भावना मत रखो अपने दिल में, मत सोचो, दिमाग से हटा दो ना, ये सब इग्नोर नहीं करना है, भूल जाना है। ठीक है, चलो, जो कुछ भी हुआ था हुआ, किसी खास कारण से हुआ, आप नहीं समझे दुश्मन, मैं समझता हूँ, ठीक है, पुराने बात याद करके कोई फायदा नहीं है, चलो हो गया। क्योंकि बहुत कोई मतलब मेरे अलावा और किसी को नहीं मालूम कि क्या हुआ दुश्मन के साथ, मैं ही जानता हूँ। तो उनको माफ मुझे ही करना पड़ेगा, वो थोड़ा ही मुझे माफ करेंगे, नहीं, ज़रूरत भी नहीं है, मैं ही माफ करूँगा। मतलब मैं नहीं, मैं भगवान को बोलूँगा कि भगवान माफ कर दो इन्हें, बस हो गया, खत्म दुश्मनी।
रिएक्ट मत करो, रिएक्ट करोगे तो वो ज़्यादा करेगा। इंटरेस्ट मत लो इसमें। तो यही बात है, बहुत वक्त हो गया और बस सब अच्छे रहना और खुशी से रहना। मैं उम्मीद करता हूँ कि दुश्मन आपको आपकी ज़िंदगी में दुश्मन ज़्यादा तंग नहीं करेंगे आपको, और दुश्मनी से आप आसानी के साथ डील कर पाओगे और सच की राहों पे चलोगे, खुशी से रहोगे। ये डार्क नाइट वाला सोल तो आता ही है, इसको थोड़ा झेलना तो पड़ेगा। बाद में ये हट जाएगा तो नया सुबह। हाँ, तो उसको थोड़ा बहुत आपको गुजरना है इससे। हाँ, समझना चाहिए हमको। ठीक है, तो आज इतना ही। मेरे चैनल अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, लाइक करो और मुझे यूं ही सुनते रहो। कल फिर मिलेंगे कोई नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए टाटा।